आज के प्रेम सूत्र में हम लोग प्रवेश करते हैं। आज के लिए प्रेम सूत्र है, प्रेम न जाने बंधन, सबके अपने अपने बंधन। प्रेम न जाने मन, सबके अपने अपने मन। प्रेम न देखे दर्पण, सबके अपने अपने दर्पण। प्रेम न जाने परिवर्तन, सबके अपने अपने परिवर्तन। प्रेम के आयाम में जब यात्रा करेंगे तो हमें विरोधाभासों के साथ ही यात्रा करनी होगी, क्योंकि प्रेम की घटना अपने अंदर सारे विरोधाभासों को समाहित कर लेती है और विरोधाभासों को समाहित करके उनमें संतुलन ले आती है, उन्हें संतुलित बना देती है। यही उसकी खूबसूरती है। और हम जिस खूबसूरती के पीछे दीवाने होते हैं वो यही खूबसूरती है कि जो विरोधाभासों को समेट कर एक लय में ले आए, जीवन से जो द्वंद्व है, बिखराव है, उसको विदा कर दे। अब जैसे सूत्र प्रारंभ ही करता है दो विरोधाभासी स्थितियां, एक जागतिक, एक जो वास्तविक तथ्यात्मक, और एक जो व्यक्ति के पर्सनलाइज्ड सेल्फ से, उसके इंडिविजुअल सेल्फ से, उसके सीमित स्व से जुड़ी हुई घटना है। ये दो अलग अलग धरातल पर चलती है। प्रेम भी ऐसे ही चलता है और प्रेम का टकराव भी इसीलिए होता है कि प्रेम में हम दोनों चीजों से टकराते हैं, जागतिक घटना से भी और व्यक्तिगत घटना से भी। हम सागरीय चेतना से भी टकराते हैं और लहर चेतना से भी टकराते हैं, ओशनिक कॉन्शियसनेस और वेव कॉन्शियसनेस। हम दोनों से एक साथ रूबरू होते हैं। अब सूत्र कहता है पहले दो पंक्तियों में कि प्रेम कोई बंधन नहीं जानता है, लेकिन सबके अपने अपने बंधन है। प्रेम कोई बंधन नहीं है, प्रेम तो परम मुक्ति है। और प्रेम मुक्त करता है संयुक्त करके, जोड़कर, तोड़कर नहीं। तो मूल रूप में जो प्रेम का स्वभाव है वो बंधन वाला नहीं है, वो हमें बांधने वाला नहीं है। प्रेम उतरता है हमारे भीतर गहरी स्वतंत्रता के साथ, और ये जो गहरी स्वतंत्रता होती है इसी का आकर्षण है, और इसी के लिए ही व्यक्ति लालायित रहता है, स्वतंत्रता। प्रेम का संस्पर्श हो तो हमारे भीतर के तमाम बंधन ढीले पड़ के बिखरने लगते। लेकिन ये चीज समझने वाली जो बार बार ये पुनरावृत्ति हुई है, अपने अपने, सबके अपने अपने बंधन है, उन्होंने उनको स्वनिर्मित किया है, सेल्फ क्रिएटेड है। तो इसीलिए यहां पर देखा जाए अद्वैत की एक गहनतम अनुगूंज शामिल होती है कि बंधन जैसी कोई चीज है ही नहीं जिससे कोई मुक्ति तलाश रहा है। बंधन मूल रूप में कुछ है ही नहीं, सबके अपने अपने बंधन है। अपने अपने बंधन कैसे हो गए? सबकी अपनी जेनेटिक कंडीशनिंग है, उसका एक बंधन हो गया। सबकी परिवेशगत अप टू डेट कंडीशनिंग है, उसका बंधन हो गया। इन बंधनों से फिर उसकी धारणाओं के बंधन निकलते हैं। फिर इस परिवर्तन से उसके भीतर तमाम तरह की चीजें निकलती हैं जब वो ढूंढने जाता है। दो लोग जब मिलते हैं तो प्रेम तो उनको मुक्ति का एहसास देता है, और जो उनके अपने अपने बंधन है वो टकराव का एहसास देते हैं। तो प्रेम की जो गुत्थी है वो यहीं पर बड़ी उलझती है कि प्रेम जब दो लोगों को या अनेक लोगों को या जागतिक सत्ताओं को भी पास में लाता है
तो वो उनके अपने अपने बंधन भी साथ में लाता है और वो टकराते हैं, उनमें उलझाव होता है, उसके कारण व्यक्ति पीड़ित होता है। तो हम जब प्रेम में जाएं तो हमको पहले तो समग्र स्वीकार की स्थिति में आना चाहिए, ताकि हम जो जेनेटिक कंडीशनिंग है अपनी और जो हमारी अप टू डेट कंडीशनिंग है उसको व्यवस्थित कर सकें, और हम प्रारंभिक चरण पर ही ये बात मान लें कि अपने अपने बंधन हैं सबके, इसलिए उसमें उलझने की जरूरत नहीं है। आदतों के बंधन है किसी के अपनी मान्यताओं के बंधन है, यहां तक कि कोई प्रेम को ये मानता है तो कोई प्रेम को वो मानता है। प्रेम के बारे में भी तो उनके अपने अपने परसेप्शन होंगे ना, तो वो भी बंधन बन जाएंगे। लेकिन प्रेम मूल रूप से बंधन मुक्त है, वो कोई बंधन नहीं जानता। आगे सूत्र कहता है, प्रेम कोई मन भी नहीं जानता, प्रेम न जाने मन, सबके अपने अपने मन। प्रेम स्रोत से निकली हुई घटना है, मन की घटना नहीं। प्रेम चैतन्यगत है, हमारा स्वभाव है, हमारे अंतरतम की गुणवत्ता है, मन से उपजी हुई घटना नहीं है। इसीलिए प्रेम मौलिक है, वो हमें हमारे मूल से जोड़ता है और मूल से आता है और मूल में ले जाता है। अब जब प्रेम इस भांति हमारे जीवन में शामिल होता है, जो बियॉन्ड माइंड है, मन के अतीत है, लेकिन उसको अनुभव किया जाता है मन के धरातल पर ही। अनुवादित हम करते हैं उसको मन के धरातल पर, उसको ट्रांसलेट करेंगे तो वो जो जमीन होगी वो मन की होगी। लेकिन मन का क्या करिए, मन तो सबके अपने अपने हैं, क्योंकि मन जो निर्मित हुए हैं इंडिविजुअल माइंड, वो उनकी अपनी अलग अलग अनुभवों स्मृतियों की कंडीशनिंग हुई है, उनकी अपनी अपनी बुनावट हुई है। तो जब ये मन के पार आने वाली, मन के पार से आने वाली विशुद्ध घटना मन से गुजरती है, तो उसकी पैकिंग अलग हो जाती है, अभिव्यक्ति अलग हो जाती है। वो सबके अपने अपने मन है। अब प्रेम की यहां पर दो दुविधाएं खड़ी होंगी कि एक प्रेम जो हर ग्राउंड पर कॉमन होगा, वो स्रोत वाला होगा, वो मूल वाला होगा, वो ओरिजिनल सोर्स वाला होगा, और एक प्रेम का ढंग होगा जिसमें कोई साम्यता नहीं होगी, उसमें सबके अपने अपने रंग ढंग होंगे, वो उनके अपने अपने मन से आते हुए अभिव्यक्तियों के ढंग होंगे। तो प्रेम को मन में नहीं तलाशना है, इसीलिए प्रेम में मन कैसे भी हो, लेकिन प्रेम हमें स्पर्श कर लेता है। किसी का मन कबीले वाला बन गया हो, कहीं वो कबीले में पला हो किसी ट्राइब में, और कोई बिल्कुल आधुनिक शहर में आधुनिक शिक्षा में पला बढ़ा हो, और वो दो लोग मिलें, उनके बीच भी प्रेम की घटना घट जाएगी, जबकि उनके मन बिल्कुल फर्क होंगे, सोच फर्क होगी, उनकी संस्कारबद्धताएं फर्क होंगी, लेकिन वो स्रोत से स्रोत का मिलन हो गया, वो मनातीत हो गया, मन के पार के जगत से वो मिलन हो गया। प्रेम की घटना में हम मन के पार जाना सीखते हैं। ये प्रेम का अद्भुत वरदान है। ध्यान में भी हम मन के पार जाना सीखते हैं, मन से लड़ते नहीं हैं, मन के पार जाना सीखते हैं। मन अपनी जगह बड़ा खूबसूरत है, क्योंकि जब प्रेम की रोशनी हमारे मन के कांच से छनेगी, तो उसमें जो खूबसूरत रंग शामिल होंगे वो मन के, हमारे कांच के होंगे, वो अच्छी बात है। तो कहीं वो किसी अलग कलाकृति में ढलेगा, तो वो कहीं किसी और कलाकृति में ढलेगा। वही उनकी अद्वितीयताएं होंगी, वही उनका अनूठापन होगा, वही उनकी
जो सारी यूनिक फंक्शनिंग्स होंगी वो तो सुंदर है। ध्यान में भी हम जो काम करेंगे जानने के बाद, अनुभव के बाद, वो मन के माध्यम से ही करेंगे। लेकिन हम ध्यान के माध्यम से मन के पार के जगत में चले जाते हैं। वो है हमारे स्रोत का जगत, हमारी प्रेजेंस का जगत। सोर्स को अनुभव करना है तो कहाँ करेंगे? इन द वेरी प्रेजेंस। स्रोत या चैतन्य कोई बड़ी रहस्यमयी चीज नहीं है, मिस्टीरियस चीज नहीं है। अगर हम प्रेजेंस को अनुभव कर सकते हैं, इफ वी कैन फील प्रेजेंस, वी आर एक्सपीरियंसिंग द सोर्स। सोर्स ही मैनिफेस्ट हो रहा है प्रेजेंस के रूप में, क्योंकि प्रेजेंस का ही कोई कलर नहीं होता। प्रेजेंस प्रेजेंस है, वो बियॉन्ड माइंड है। तो इसीलिए वो जो उपस्थितियां हैं वो एक दूसरे को छूती हैं। और मन सबके अपने अलग अलग हैं, और मन के माध्यम से हमारी सारी दुनिया रची जाती है। ये सारा संसार जो प्रतिफलित हो रहा है हमारे सामने, वो हमारे मन का ही प्रतिबिंब है, वो हमारे मन की ही प्रतिध्वनि है, हमारे अंतरतम की प्रतिध्वनि है, जिसमें स्रोत के रंग अलग अलग ढंग से शामिल हैं और अलग अलग ढंग से वो अपना काम करते हैं। आगे सूत्र कहता है कि प्रेम दर्पण भी नहीं देखता और सबके अपने अपने दर्पण। प्रेम न देखे दर्पण, सबके अपने अपने दर्पण। अर्थात रिफ्लेक्ट करने के ढंग, आकलन करने के ढंग, वो सबके अपने अलग यूनिक होते हैं। प्रेम कोई दर्पण नहीं देखता, क्योंकि प्रेम सीमाओं में नहीं बंधा है। दो मनुष्यों के बीच भी जब प्रेम की घटना घट जाती है तो कई बार लोगों को हैरानी होती है कि बताइए इन दोनों लोगों के बीच कौन सा मैच बन गया। क्योंकि हम तो दर्पण की छवि को जानते हैं, कृत्रिम छवि को जानते हैं। तो ये जो दर्पण है, ये एक बड़ी ही सुंदर घटना है। इसके बारे में हम समझें तो बड़ा अच्छा लगेगा कि सूत्र कहता है प्रेम दर्पण नहीं देखता, देखता नहीं, दिखाता भी नहीं, और प्रेम इसीलिए छवियों के पार ले जाता है, बियॉन्ड इमेजेस। दर्पण किस चीज का कार्य व्यापार है? छवियों का, इमेजेस का। इमेजेस तो सारी नकली हैं, बह रही हैं। सुबह कुछ और थी, सांझ कुछ और है, रात कुछ और है, अगले दिन कुछ और है। हम अपनी ही छवियों को देखें, बहती चली जा रही। दैहिक छवियां ही नहीं, मानसिक छवियां भी, हमारी आंतरिक छवियां भी। कुछ भी ठहरा नहीं है। दर्पण तो बस केवल रिफ्लेक्ट कर देता है, जो है सामने उसको एज इट इज दिखा देता है। अब दर्पण जब दिखा देता है तो उसको इंटरप्रेट करना, उसकी व्याख्या करना व्यक्ति के अपने हाथ में होता है। इसीलिए उसमें आ जाता है अपने अपने दर्पण, अपने अपने दर्पण। तो कई लोगों को लगता है कि मेरे घर के आईने में मेरी शक्ल ज्यादा सुंदर लगती है, किसी दूसरे आईने में देखा तो लगता नहीं उतना तो नहीं सुंदर लग रही। तो लोगों के पास दो कवायदें चलती हैं जिंदगी में, दर्पणों से लगाव और दर्पणों से घृणा। या वो दर्पण से आसक्त हो जाते हैं या दर्पणों को तोड़ने निकल जाते हैं। कई जगह ये भी कहते हैं कि जो गुरु होता है वो दर्पण जैसा होता है। नहीं, गुरु तो काया में प्रेम है, तो दर्पण थोड़ा ही होगा। इसीलिए प्रेम न देखे दर्पण, तो गुरु भी छवियां नहीं देखता। कई परंपराएं गुरु को दर्पण की तरह कहती हैं, लेकिन गुरु दर्पण की तरह नहीं, गुरु प्रेम का काया में रूप होता है। तो वो न दर्पण देखता है न दिखाता है, वो तो हमें हमारी संपूर्णता, समग्रता के साथ अंगीकार कर लेता है। अंधेरा हो तो दर्पण कुछ नहीं दिखाएगा, रोशनी हो तो दर्पण कुछ दिखाएगा।
गुरु अंधेरे और रोशनी दोनों को अंगीकार कर लेता है। जब हम अंधेरे में लिपटे हों तो भी, हम रोशनी में लिपटे हों तो भी। अब छवि हमारी हम भी बनाते हैं और हमारी रोशनी भी बनाती है। किस कोण से रिफ्लेक्ट हो रही है, किस रंग की रिफ्लेक्ट हो रही है, उससे भी अंतर पड़ जाता है। तो इसमें लोग जब उलझते हैं तो वो अपने अपने दर्पण बना लेते हैं, अर्थात अपनी अपनी छवियों के सेट बना लेते हैं। वही सेट आगे जाकर छवियों के संगठित धर्म बन जाते हैं, कल्ट बन जाते हैं, धारणाएं बन जाते हैं, विश्वास बन जाते हैं। प्रेम दर्पण से रुचि नहीं रखता, क्योंकि छवियों से रुचि नहीं रखता, छवियों से पार। जैसे भी हो, अंधेरे में लिपटे हो, जब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा तो भी प्रेम है, और जब रोशनी में लिपटे हो, सब कुछ दिखाई दे रहा है तो भी प्रेम है। प्रेम उससे पार। फिर सूत्र कहता है, प्रेम न जाने परिवर्तन, सबका अपना अपना परिवर्तन। प्रेम तो इटर्नल है, शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है। प्रेम में कोई परिवर्तन नहीं। लोग बदल रहे हैं, हम बदल रहे हैं, हम परिवर्तित हो रहे हैं, सबके अपने अपने परिवर्तन है। प्रेम तो वही रहता है, हम बदल जाते हैं तो देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है। जब हम बचपन में प्रेम को देखते हैं तो हमें कुछ और दिखाई देता है, जवानी में देखते हैं तो कुछ और दिखाई देता है, प्रौढ़ होकर देखते हैं तो कुछ और दिखाई देता है, वृद्ध होकर देखते हैं कुछ और दिखाई देता है, स्वस्थ हैं और प्रेम को देखते हैं तो कुछ और दिखाई देता है, अस्वस्थ हैं और प्रेम को देखते हैं तो कुछ और दिखाई देता है। तो क्या प्रेम बदल रहा है? नहीं, प्रेम तो वही है। हमारी स्थितियां बदलती जा रही हैं, हमारे सबके अपने अपने परिवर्तन हैं, ये इंडिविजुअल चेंजेस हैं। तो क्या इंडिविजुअल चेंजेस नहीं होंगे? नहीं होंगे, व्यक्ति के भीतर परिवर्तन होंगे, लेकिन उसको ये जान लेना पड़ेगा कि जिस प्रेम की धारा से उसने जीवन को लिया है वो अपरिवर्तनशील है, वो कभी बदलती नहीं। प्रेम कोई हमारी कमोडिटी नहीं है कि उसको हम कोई अपनी पैकिंग दें। कोई परिवर्तन नहीं जानता, वो तो आसमान की तरह हमको समेट लेता है। फिर सारे परिवर्तन के बीच हम उस अपरिवर्तनशील को देख लेते हैं। तो प्रेम की घटना में फिर एक विचित्र प्रैक्टिकल नॉन डुअलिटी घटती है। एक होती इम्प्रैक्टिकल नॉन डुअलिटी। इम्प्रैक्टिकल नॉन डुअलिटी क्या होती है? बैठकर बस ज्ञान देते रहो किताबें। और प्रैक्टिकल नॉन डुअलिटी क्या होती है कि जियो उसको, तो जाना है उसको जियो। तो एक हो गया केंद्र जीवन का, जैसे व्हील है उसका एक केंद्र जो परिवर्तित नहीं हो रहा है, और एक हो गई परिधि व्हील की जो लगातार बदल रही है। तो जीवन ऐसे ही दो धरातलों पर है, एक केंद्र जो नहीं बदल रहा है वो प्रेम है, और एक परिधि जो निरंतर बदलती जा रही है वो, और दोनों साथ साथ रहेंगे। दोनों को अलग कर देंगे तो कोई गति नहीं रहेगी। तो जीवन में अपने परिवर्तन भी साथ चलेंगे और अपरिवर्तनशील स्थिति भी साथ चलेगी। इन दोनों का जो संगम होगा, मिलन होगा, वही प्रेम के उदात्त स्वरूप को, उसके जो हायर मैनिफेस्टेशन है, उनको हमारे सामने लाएगा।